हर इंसान सुख चाहता है, शांति से रहना चाहता है, लेकिन इसमें तो मालिक के गुणों का वर्णन किया गया है और ये बताया है कि जब जब किसी में भीड़ पड़ती है, किसी की बिगड़ती है, आपत्ति आती है, तो मालिक किसी न किसी रूप में जो विश्वासी श्रद्धावान लोग हैं साक्षात आके उनकी मदद करते हैं, उनको संभालते हैं। जिन लोगों का इतबार और विश्वास होता है, जैसे कर्माबाई के शब्द में है ना कि साचो प्यार हो प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की। साची प्रीत अगर होती है तो काठ की मूर्ति भी बोल पड़ती है। तो इसमें बताया पिता पुत्र की हिरणाकुश और प्रहलाद का नाम लिया। प्रहलाद भगत में भीड़ कैसे पड़ी, कैसे बिगड़ी उनकी कि वो राम को याद करना चाहता था। उसका बाप कहता था कि राम को याद नहीं करना, राम को ही नहीं, मेरे से बता। अब वो राम भगत है, दोनों का विरोध हो गया, पिता पुत्र का ही हो गया। अब पिता उसको नहीं देखना चाहता कि मेरी हाजिरी में सारी प्रजा मेरा कहना मानती है, सारे मंत्री मेरा कहना मानते हैं, सब लोग मुझे नतमस्तक होकर मेरा नाम जपते हैं पूरे राज्य में, और ये दुष्ट मेरे ही घर में पैदा होके। और उसकी भी एक कहानी थी। हिरणाकुश और हिरणाकश्यप दो भाई थे। हिरणाकश्यप को मार दिया था विष्णु भगवान ने। हुआ कि ये मुझे सही सा याद नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा था। तो उसके बाद में इसको हिरणाकुश को बहुत गुस्सा लगा, इसने बड़ी भक्ति करी, बड़ा तप किया, और तप करने के बाद में इसने बड़े बड़े वरदान लिए। और उन वरदानों के बाद में ये कहने लगा कि मैं किसी को नहीं मानता, सिर्फ मैं ही हूँ सब कुछ। और ये इंद्र के पास भी बदला लेने के लिए गया। इंद्र ने गलत कर दिया था। हिरणाकुश की पत्नी को लेके, जब ये गर्भ में था पहला, वो लेके जाने लगा। रास्ते में नारद जी मिल गए, कहने लगे कि ये क्या करता है तू, इसको कहाँ लेके जाता है? बोले कि इसको तो तुम मेरे पास छोड़ दे, ये गलत है, ये अन्याय और जुल्म की बात है, लड़ाई तेरी उस हिरणाकुश के साथ है, इसको ना लेके जा। उसने नारद मुनि ने अपने आश्रम में रखा। तो एक कहानी तो ये सुनने में आती है कि वहाँ जो है नारद मुनि के आश्रम में रहने के कारण वो जो है राम नाम का वहाँ सुमरण होता था, सत्संग होते थे। तो उसके जब गर्भ में था वो, उसी टाइम से उसको राम नाम पर विश्वास हो गया। तो दूसरी बात ये कहते हैं कि हिरणाकुश इतना दुष्ट था कि जब भी किसी साधु महात्मा को देखता मरवा देता था। ये भी सुनाई है। कितने सच्ची कोई प्रमाणिक तो है नहीं, लेकिन महात्माओं से सुनी है ऐसी बात। तो एक बार आसाम में से महात्मा आ रहे थे, हाथ में शालिग्राम था उनका। जिनको शालिग्राम देखते थे तो उन्हें ज्यादा सजा दिया करता। तो महात्माओं ने देखा कि सामने जब वो आ गया, उसने उनको दुख देने के लिए उनके पास गया। तो उन्होंने क्या किया कि शालिग्राम अपने कमंडल में डाल दिया। बोले कि तलाशी दो, तुम्हारी तलाशी ले ली। उसने देख लिया था, कमंडल में डाल दिए।
मैं लाओ पानी पिलाओ, उसने सोचा पानी पिलाऊंगे जो निकल के पड़ेगा, फिर तो कसूरवार ठहरा दी। लेकिन जिस पर मालिक की रजा होती है उसका कौन क्या बिगाड़ेगा। जब कमंडल में जब पानी पीने लगा, सारा पानी वो उसने खत्म हो गया, लेकिन वो नहीं निकले। तो कहते हैं उसने जो हिना उसने कमंडल का पानी पिया था उसमें शालिग्राम घुला हुआ था, और उसके अंश से जो बच्चा पैदा हुआ वो पलाट था। तो इतने लाख कोशिश करी हिरना को, उसने उसको दबाने की, मारने की, जलाने की, पहाड़ से गिराने की। क्या हुआ, मालिक ने उसको बचा लिया, और जिन्होंने उसको मारने की कोशिश की उनको सजा दी। ये थी कि एक दिन बिगड़ी पिता पुत्र की बांध खंभ के मारे। उसी में कौन पैदा हो गया, नरसिंह रूप धार के आगे परमात्मा। जबकि इसको वरदान ये था कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न हथियार से मरूं, और न किसी और चीज से मरूं, न बाहर मरूं, न भीतर मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं। नरसिंह रूप धार के आगे न इंसान से मरूं, न जानवर से मरूं। तो परमात्मा के पास कोई कमी थोड़ी है, नरसिंह रूप धार लिया। शरीर इंसान का था, ऊपर सर शेर का था। सांझ होने को थी, दिन छिपा भी नहीं था और रहा भी नहीं था। पकड़ के और उन्हें गोडों में रख दिया, ना जमीन पर था ना ऊपर था, देड़ियों में बैठ गया, ना भीतर था ना बाहर था। नखों से पड़ दिया, न गया औजार से मरा, ना कोई और हथियार से मरा। तो ये मालिक के हाथ की बात है। कहते हैं कि उसमें खंभ पाड़ के प्रगट होकर अपने भगत की रक्षा की, बिगड़ी संवार दी के नहीं। फिर कहा, राजसभा में द्रौपदी सुत पुकारे, द्रौपदी के साथ में ऐसी आपत्ति आई, दुष्ट दुशासन उसको नंगी करने लगा दुर्योधन के कहने के कारण। जुए के खेल में पांडु हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया, द्रौपदी को भी हार गए। तो किसी टाइम में द्रौपदी ने मजाक किया था दुर्योधन के साथ में, और दुर्योधन बड़ा दुष्ट प्रकृति का आदमी था। उसने उसी टाइम प्रण कर लिया था कि मैं इसका बदला लूंगा। अब उसको मौका मिल गया था, तो बदला लेने के लिए उसने कहा कि द्रौपदी को घीसते हुए उसके केस पकड़ के सभा में लेके आओ। वैसे भी स्त्री जाति को एक टाइम ऐसा होता है कि किसी भी धार्मिक कार्य में, किसी सभा में उस वक्त में नहीं जाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। बल्कि पहले तो स्त्री उस टाइम में काम भी नहीं करा करती थी, घर में चौके चूल्हे में भी नहीं जाती थी। आजकल तो कोई उसकी वो नहीं रही। तो उस टाइम में वो रजस्वला थी और उसने कह दिया मैं राजसभा में जाने के लायक नहीं हूँ। लेकिन दुशासन को दुर्योधन ने कहा वो जैसी भी उसको केस पकड़ के घीस के लेके आओ। जब उसको लेके आया तो द्रौपदी ने सब प्रकार से अपने पतियों को, कई 5 पति थे, भीम जैसे, अर्जुन जैसे धनुषधारी, कितने बलवान और कितने ताकतवर थे, हाथियों को भी आकाश में फेंक दिया तो भी वापस नहीं आए। धर्म युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, 5 गर्दन नीचे करके बैठे रहे, वो नहीं उठ पाए। उन्होंने कहा मेरी मदद करो। फिर भीष्म पितामह को कहा, और दूसरे भी आचार्य थे, गुरु थे, उनको सबको कहा, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया। जब इंसान दुनियादारी के लोगों पे, दुनियादारी की चीजों पे विश्वास इतबार करता है, वो इतबार और विश्वास तोड़ देते हैं, कोई मदद के लिए नहीं आते। स्वार्थ की दुनिया है, चाहे कोई भी हो। लेकिन मालिक सबका है, उसको सच्चे दिल से जहां याद करोगे वो वहीं हाथ प्रकट हो जाते हैं। आखिर में द्रौपदी ने अपने गुरु कृष्ण जी को याद किया,
वहीं से बैठ के, क्योंकि उसको नंगा करने का हुक्म दे दिया था और वो साड़ी को खींचता रहा गुस्सा से। अब जिसका सहाय परमात्मा हो, भगवान हो, उसका इष्ट हो, उसका गुण क्या बिगाड़ेगा। उसने नंगा करने की कोशिश की, उसने उसकी साड़ी बता दी। इतना बड़ा योद्धा होते हुए खींचते खींचते वो हाफता हुआ गिर पड़ा, उसको नंगा नहीं कर पाया। कहीं भी है, कवियों ने अपने लेखों में लिखा है कि उस हालत को देख के कहने लगे, नारी बिच सारी है कि सारी बिच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो ये भी नहीं पता लगता कि साड़ी में नारी है या नारी में साड़ी है, या साड़ी की नारी बनी हुई है, नारी की साड़ी है। तो ये उसकी बिगड़ी है, उसने सुधारी। नरसिंह जी बहुत अमीर होते थे, पत्नी गुजर गई थी, एक लड़का था वो भी गुजर गया था। वो भगत आदमी थे, अपनी प्रॉपर्टी वगैरह सब उसके भाई ने ले ली। वो जहाँ रहते थे उसमें गांव के बाहर एक मंदिर था, वहाँ मंदिर में कृष्ण जी की भक्ति करते थे, मस्त रहते थे, कोई परवाह नहीं। एक लड़की बची थी, अंजार शहर में शादी की थी लड़की की। लड़की की शादी हुई तो बात लूटने के लिए भेज दिया। कहने लगे जा बात लूट के। उनको पता था कि बात इसके साथ हो गया है, किसको बात लूटेगी। नानी बायरो मायरो बोल रहे हैं राजस्थान में, नानी बायरो मायरो। तो नरसिंह जी के कहाँ मिलेगा वो, क्या बात भरेगा, भिखारी है वो, टूक मांग मांग के खाता है। जा तेरे बाप को जा बात लूट के आ। बेचारी लड़की की जात थी, रोती पीटती आई, पता किया कहाँ है पिताजी, ढूंढा तो मंदिर में बैठा। बोला बेटी कैसे आई, बोला पिताजी इस तरह से लड़की की शादी है और सासू का यो लेके आइए, ससुर का यो लेके आइए, जेठ का यो लेके आइए, देवर का यो लेके आइए, नंदा का यो लेके आना से, पितशा का यो लेके आना से, सौर लंबी चौड़ी हार करने, नौलख किते साड़ी। वो गरीब आदमी किसके साड़ी, वो बेचारा मांग मांग के अपना भिक्षा को ले तो मस्त प्रभु की भक्ति में। रोती बिरखती आई थी, पिता को अपनी कहानी सुना के, पता उसको भी था, बाप बेचारा के फिर भी बोली पिताजी कोई बात नहीं, एक बार आ जाइए। बोले आपके आऊँगा, चिंता ना कर। चली गई। गैस रोज ताने दें, आओगा कि नहीं आओगा, बातें उनके आई के ले आओगा, देखेंगे के लेके आओगा। बहुत अमीर था। कदे वक्त से डरना चाहिए इंसान को, कभी भला होता है, कभी बुरा होता है, कभी सुख देता है, कभी दुख देता है, बदलता रहता है। अगर ज़्यादा आदमी को सुख हो तो आदमी ज़्यादा घमंड अभिमान नहीं करना चाहिए, बुरा वक्त हो तो आदमी को थोड़ा धैर्य रख के काट लेना चाहिए। वो वक्त फिर अच्छा आता है, उसके बदल जाता है, टाइम एक जैसा नहीं रहता। ये मत सोचा करो कि रात का अंधेरा हमेशा बना रहेगा, रात जाएगी, सूर्य उदय होगा, प्रकाश होगा। तो हम भी इस प्रकार से दुखी होकर कई बार सोचते हैं, ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि दुख की घड़ी हो तो आदमी थोड़ा संयम रख के काट लेना चाहिए। संयम रखोगे तुम्हारी मदद करेगा मालिक, खुद आके प्रकट होके संभाल लेगा, बिगड़ी बनाता है। लड़की से चली गई, वो पीछे से करने लग गया, भाई क्या करो, बात का तो टाइम आ गया, लेना मांगना कुछ नहीं, किससे मांगना, जिससे मांगना होता है वो हाजिर होते उनके पास। बोले वह कौन बह के घर के परिवार के कौन साथ आने लगा, तेरे बोलने साथ कौन जावा के है, तेरे बात करते कुछ नहीं। बोले अरे कोई गाड़ी दे दो, उस टाइम में कि मोटर कार थोड़ी थी, सब नाट के, कोई गाड़ी गुड्डी नहीं है। आखिर में किसी मत राम बढ़िया करे, एक गरीब सा आदमी था, बोला भाई गाड़ी टूटी फूटी से मेरी बूढ़े बैल से, मत कोई नाटू ले जा भगत
तेरा काम चल जाए तो नरसी लेके चल पड़ा। और 10-11 मोटे बिठा लिए, बूढ़े ठेरे लूले लंगड़े आंधे काने, हाथा में इकतारे लाल कपड़े, लावन जय करे राधे राधे, जय श्री राधे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण नारे लांदे जा। गाड़ी बोला गड़मच गड़मच कच्चे रास्ते थे, किते आखड़ियाँ में पहियां निकल जा तो किते कोई पासरा निकल जा, बेचारे उठन इतनी देर में कृष्ण जी आ गया। केवल भगत की बिगड़ी बनानी पड़ेगी। उनकी बिगड़ी बनाने के लिए और कृष्ण जी ने आम आदमी बन के हाथी का रूप धार दिया, आरी वसूली थेले में। और बोले महात्मा जी को कड़े जाओ सो मन बिठा लो। बोला आजा तेरी कसर थी, हमने तो मुश्किल हो रही है, अब तुम और खसम हो गए। बोले मेरे बाबी को नहीं चलिया जाता, बिठा लो। मैंने कोई बात नहीं, दुख पाऊँ सो। महात्मा दया वाले बोले भाई हम पहुंचेंगे तो तू भी पहुंच जाएगा, आजा तुम भी आजा हमारे क्या। न बोला रे टूटी फूटी गाड़ी से बूढ़े बड़द से बोला क्यों कर पार पड़ेगी। नूला मैं खाती हूँ और नूला हरी वसूली सेती दे रहा कि बिगाड़ती गाड़ हुआ तो संभालूंगा, तेरी मदद करूँगा। कहने लगे गाड़ी आड़े मन बिठा ले रे कब गाड़ी डाट भगत में हार लिया, हार लिया मैं हार लिया, चलते चलते हार लिया। गाड़ी डाट ले मन बिठा ले रे कब गाड़ी डाट भगत में हार लिया। नरसिंह जी बोलिया, नरसिंह जी नू कहने लगे रे गाड़ी मेरी पुरानी से, तेरी गाड़ी ने ठीक करूं या नहीं मेरे ते छानी से। गाड़ी डाट ले मन बिठा ले रे कब गाड़ी डाट भगत में हार लिया। नरसिंह जी के बोला, नरसिंह जी नू करने लगे रे गाड़ी मेरी पुरानी से, तेरी गाड़ी ने ठीक करूं या नहीं मेरे ते छानी से। किसना मेरा नाम रे भाई खाती मेरी जात भगत में हार लिया। ले साथ अच्छा चल भाई, गाड़ी आगे जाके अटक गई। अटक दी बोले आ भाई मिस्त्री जी तू कैसा संभालूंगा, तू ना बाहर लग के थे कटक दे कर दी ठीक। बैठो भाई गाड़ी पहले तो और भी खड़मस कर रही थी, ठीक करना मजा हवा की डालू लगी तो गाड़ी लगे संवारने को ले हाथ में आ रही है। नरसिंह जी की टूटी गाड़ी हरि ने तुरंत संवारी है। नरसिंह बोला भाई पीछे कौन देर ने तुम ठीक कर दी तने बिठा ले चल लूँगा। घनी करे तो हम मोटे माटे सा शब्द गीत भजन गा दिया करा वो सुना सकूँ और मेरा बस की बात। नरसिंह जी की टूटी गाड़ी हरि ने तुरंत संवारी है। गाड़ी लगे संवारण कोर ले हाथ में आ रही है। नरसिंह बोला भजन सुना दूर नहीं मेरे पे दाम भगत में हार लिया। गाड़ी आड़े मन बिठा ले रे गाड़ी डाट भगत में हार लिया। कहने का मतलब नरसिंह जी का गाड़ा अंजार शहर में पहुंचा दिया और पहुंचाने के बाद में गायब। बोला भाई मेरी जगह आली है मैं तुमरे उतरना था, जाओ जरा जाओ। बोला कि कट जाओगे जो बात से भाई बात वाली जगह चले गए। कौन पूछा था, कौन पूछा मोटा। तुलसीदास कहे माया से माया मिलिर करके लंबे हाथ। तुलसीदास गरीब गिर कोई ने पूछा बात। तुलसीदास ये और कितने जान थे, कितने ब्याह शादी होने लग रही थी
अमीर लोग नए नए कपड़े पहन रहे। तुलसीदास ने सोची तुम भी चार भोजन करिए और अच्छा मिलेगा मार मसाला। किसा था? कौन पूछे? बोले हटे कौन? हजूम के आओ तो दूर से हाथ मिलाओ, आओ जी आओ, माथा मिले और ले जाओ भीतर। ये तुलसीदास हो जा मेरा माया तो माया मिलिर करके लंबे हाथ तुलसीदास गरीब गिर को ने पूछा। और वो तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास बढ़िया तुमने आगे लिखी कि तुलसीदास गरीब था और कोई न छूता छा, दया हुई सतगुरु देव की तो ने चरना मत ले जा। इन्होंने तुलसीदास का चरना मत ले जान लग रहे। तुलसीदास गरीब की कोई ने पूछा बात, उससे तुलसीदास पर चढ़ना मत ले। तो कौन पूछेगा? और रिश्तेदार तो अच्छे अच्छे कमरे, अच्छे अच्छे महल मकाना में डांटे, उसे छप्पर बता दिया कि एकदम मोटा नोटा है, अरे धोना सिरकान ने गोसे दे दो, लकड़ी दे दो, इनका केस है, इनकी चिलम बाजेंगे। और न कितने गर्म पानी साबुन तेल फुलेल पुछावा दौरे पानी पूनी कुछ नहीं ताना और दे दिया बोला उन्होंने इसे गलत से तो बोला इसे भगत सिंह राम तैन की सीधी पहुँच है तो उन्हें करवा लेंगे। अच्छा भगत ने ताना देना गलत करना बहुत खोटा हो जाए। एक बार दृष्टि करी नरसिंह जी ने और बरसात का लग गया सारे नहा लिए, मेरा नहाओ भाई सारे नहा लिए, हमने इनके पानी की जरूरत है कोई। बात का टेम आया जितने बोला बेटी बता के किसने लेना है, ने कहा 1.25 पैर तक सोना हीरे जवाहरा चांदी सब किमी 9 करोड़ की साड़ी दखनी चीर। ने बोला लालच ना करो, हमने लिखवाया था उतना ले लो, फालतू छोड़ दो उधर। जब उनने बेरा पटा तो कही कि एक दिन जो है समधी के द्वारा बिगड़ी थी, नरसिंह जी ने या करी।